हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई? आज हमारा वीकली रिव्यू का डे है। पिछले 3 दिन से लगातार बाजार बंद है और कल खुलेगा तो एज यूजुअल जब नया हफ्ता स्टार्ट होता है। ऑलरेडी ऑल्दो ये वाला हफ्ता जो है वो ट्रंकेटेड है क्योंकि 4 दिन का हफ्ता, और इस खास बात क्या है, इस हफ्ते में एक्सपायरी है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते की। पर उससे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। भाई कुछ बच्चे जो है, कुछ लोग जो है मेरे स्टाफ को व्हाट्सएप पे बहुत तंग करते हैं, तो भाई ये बात ठीक नहीं है। मेरा स्टाफ दुखी हो जाता है, वो कहते हैं भाई सर ये क्या है, हमें अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आता। तो मैं आपको एक पहले किस्सा सुनाता हूं, जैसे मेरी यूजुअल आदत है, हर चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर एग्जांपल समझाता हूं, फिर बताना मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। भाई एक दुकान थी, उसके ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा था कि आप यहां खाना फ्री खाएं, आप यहां खाना फ्री खाएं, पैसे आपके पोते देंगे, बच्चे भी नहीं पोते देंगे। बताओ जी। तो एक आदमी जो है भाई साहब, उसने पढ़ा खाना खाओ फ्री और पैसे जो है पोते देंगे। कहता ठीक है, लेता रहेगा मेरे पोते से, मुझे तो नहीं देना ना, मैं यहाँ खाना खा लेता हूँ। भाई साहब वो गया, उसने मेन्यू मंगाया और अपने हिसाब से जो है 2000 रुपये का खाना उसने अच्छा तसल्ली से खाया। बढ़िया आइटमें महंगी वाली मंगा के लगभग 2000 रुपये का खाना तसल्ली से खाया, बड़ा मस्त उसको मज़ा आया। और उसके बाद जब खाना खा लिया, उसने अपना उठ के जाने लगा तो वेटर ने उसके सामने ला के बिल रख दिया 8000 रुपये का। कितने का? 8000 रुपये का। भाई साहब वो आदमी हैरान रह गया, कहता यार ये क्या है, आपने तो लिखा बाहर फ्री खाना खाएं, बिल तो आपके पोते देंगे और आप मेरे को बिल दे रहे हो, वो भी 8000 का खाना मैंने खाया, 2000 का कोई तरीका है? कहते भाई साहब ये आपका बिल नहीं है, आपका बिल 2000 का तो आपके पोते देंगे, ये आपके दादाजी आए थे वो खा गए थे, उनका बिल है 8000 का। तो बोले मेरे तो दादाजी का तो देहांत हो गया। कहते हमें क्या पता जी, वो खा गए थे और ये बिल आपने देना क्योंकि आपका बिल भी तो आपके पोते देंगे। वो आदमी बोला यार इतना बिल खाना तो उन्होंने नहीं खाया होगा। कहते जी आप जाके पता कर लो उनसे। अब वो आदमी कहता है भैया मैं दादाजी का बिल नहीं दूंगा, जो आपने मेरे से डीलिंग किया मैं तो उस डीलिंग का ही दे सकता हूँ। 2000 रुपये लेने हैं तो लो, मैं दादाजी मैं खाना खाया नहीं खाया मुझे क्या, तो मैं क्या जानता हूँ आप कौन दादाजी कौन, मैं तो 2000 का बिल दूंगा। तो भैया अपना, मैं अपनी डीलिंग के लिए जिम्मेवार हूँ, किसी और की डीलिंग के लिए थोड़ी जिम्मेवार हूँ। तो फिर उसने 2000 का बिल दिया, होटल वाले ने भी मुस्कुरा के ले लिया, कहता है कि ठीक है जी आप अपना ही दे दो। तो बात अब इसको यहां समझो। आप अगर YouTube की कोई भी मेंबरशिप लेते हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, आपको उसको ज्वाइन करना है, आपको उसको अपग्रेड करना है, आप उसको डाउनग्रेड करना है या डिसकंटिन्यू करना है, तो आपको YouTube से ही उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अगर व्हाट्सएप करोगे ना तो मेरा स्टाफ आपको YouTube के लिंक दे सकता है, क्योंकि वो आपको जानता नहीं, हम भी आपको नहीं जानते, आप कौन है, क्या है, आपके पास कौन सी मेंबरशिप, हमें कुछ भी नहीं पता होता। क्योंकि ये YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो सब उन्हीं के पास है। आपको मैक्सिमम मेरा स्टाफ लिंक दे सकता है, इसके अलावा वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको खुद YouTube से अपने आप डीलिंग करनी पड़ेगी, वो आपके साथ अपने आप तालमेल बिठाएंगे। हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, आपने कितने पैसे दिए नहीं दिए, कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, हमें जीरो पता होता है। हमारे को तो बस इतना पता होता है कि वो मेंबर होता है तो उसके नाम के आगे M आ जाता है, मैंने एक लोगो बनाया हो ना M का, वो M आ जाता है, बस हमें पता चल जाता है ये मेंबर है। हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये पर्टिकुलर मेंबर सिल्वर का है, गोल्ड का है, डायमंड का है, प्लेटिनम का, ऐसा भी हमें नहीं पता चलता। और इसने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा या करेगा, हमें कुछ भी नहीं पता होता, हमें जीरो जानकारी होती है। बस इतना बढ़िया उनका प्लेटफॉर्म है। अगर हम मैसेज जब आपको मैं पोस्ट भेजता हूँ उसमें लिख दूंगा ना सिल्वर एंड अबव, तो वो ऑटोमेटिकली सभी मेंबर्स को जानता है। अगर मैं लिख दूंगा गोल्ड एंड अबव तो सिल्वर को नहीं जाएगा, बाकी सबको जाएगा। अगर डायमंड अबव लिख दूंगा तो फिर सिल्वर गोल्ड को नहीं जाता, डायमंड और उससे ऊपर सिर्फ प्लेटिनम लिख दूंगा तो सिर्फ प्लेटिनम को जाएगा। और हमें यह भी नहीं पता चलता कि कौन प्लेटिनम है कौन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली YouTube के फिल्टर्स। इतनी बड़ी कंपनी यार, कमाल की कंपनी है। मैं तो गूगल को गूगल माता कहता हूँ, और गूगल माता का YouTube है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी, मेरे को मोटा मोटा लगता है बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है। तो आपकी कोई समस्या हो आप उनसे डील करो। अगर आपको लिंक विंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दो, मेरा स्टाफ आपकी हेल्प कर देगा। इससे ज़्यादा वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आप उनसे उम्मीद भी मत करिए और उनको फोर्स भी मत करिए, क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं है। वो कैसे कर देगा आपकी मदद, सोचो आप, तो वो कर ही नहीं पाएगा। और हमें आपके लिए, आप हमारे मेंबर हो या नहीं हो, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम जान सकें। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सर YouTube की व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। मुझे क्या पता YouTube का कोई मेंबर है या नहीं है, मैं कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा? मेरे पास कोई तरीका नहीं जानने का कि कोई मेंबर है या नहीं है।
तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको क्लैरिफिकेशन दे, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बाजार कल, क्योंकि आपने देखा बाजार कितने दिन से बंद था और 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, और सैटरडे संडे तो होती है, मंडे की पड़ गई, अब कल खुलेगा ट्यूसडे, और आने वाला हफ्ता छोटा हो गया, 4 दिन का हो गया। तो इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस कर लें, और ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आपको हिसाब किताब लगाना है। सारी पुट कॉल एक्सपायर होने वाली हैं इन सब चीजों का आपने इसमें ध्यान देना है। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपने कैंडलस्टिक चार्ट और बोलिंजर बैंड की। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 दिन लगातार, 3 दिन लगातार बाजार बढ़ा। आपने देखा एक लंबी लाल वाली कैंडल, आप देखिए एरो भी दिखा रही है, उस पर 3 दिन बाजार बढ़ता है, और उसके बाद फ्राइडे को बाजार गिरा, वो कैंडल थोड़ी नीचे बनी है, और कुछ डोजी जैसी कैंडल है इनडिसिसिव वाली, ऑल्दो थोड़ी सी बॉडी लंबी है, पर ऊपर की विक और नीचे की विक तो बॉडी से दुगने से भी ज्यादा लंबी है। तो कहीं ना कहीं ये डोजी कैंडल ही कहलाएगी। कौन सी वाली? इनडिसिसिव। इनडिसिसिव का मतलब है बाजार को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, बोलो तो मैं किधर जाऊं यहां जाऊं वहां जाऊं, बोलो तो मैं किधर जाऊं। बाजार की ये हालत है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो अब अगले हफ्ते में देखना पड़ेगा, कल बाजार खुलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कल का हमें कल ही पता चलेगा। और अब अगर हम बात करें इसके अलावा बात करें बोलिंजर बैंड की, तो बोलिंजर बैंड पे देखेंगे कैंडलें पिछली छोड़ दीजिए फ्राइडे की, उससे पिछले 3 दिन की कैंडलें लोअर बैंड से दूर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो लोअर बैंड को छोड़ती नजर आ रही थी। पर जो फ्राइडे वाली कैंडल है वो लोअर बैंड के नजदीक जा रही है, कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो बोलिंजर बैंड पे तो हम कहेंगे कि वीकनेस बनी हुई है। फिर एक आप देखेंगे रेड कलर की लाइन आ रही है, दिख रही है, पिंक कह लो या रेड कह लो, एक लाइन आ रही है, दिख रही है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 50 डेज मूविंग एवरेज। और आप देखो कल वाली जो कैंडल है, जो फ्राइडे की कैंडल है, वो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। देखो आप, नीचे क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो बाजार शॉर्ट टर्म बेयरिश हो गया है। लॉन्ग टर्म बेयरिश तो पहले से ही है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज से तो बहुत कम है। ऊपर टॉप पे देखो एक पीले से रंग में लिखा हुआ, पीले कलर का एक बॉक्स बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है एक फिगर, वो लिखा है 10,686, लगभग 10,700। तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 10,700 है, उससे तो बाजार बहुत नीचे है। यानी लॉन्ग टर्म बुल बेयरिश तो चल ही रहा है, पर अब वो 50 डेज के मूविंग एवरेज से भी नीचे आ गया, तो यानी शॉर्ट टर्म बेयरिश भी हो गया। तो अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो वहां भी बेयरिशनेस की तरफ बढ़ रहा है। मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डेज और 200 डेज दोनों से बहुत नीचे, और 50 डेज तो अभी भी काटा है, तो वहां भी देखा जाए शॉर्ट टर्म बेयरिश हो गया, और कैंडल भी जो है कंफ्यूजिंग वाली बनी है, डॉजी। तो ये था हमारा सारा उसका हिसाब किताब। अब बात करते हैं एमएसीडी चार्ट की। तो एमएसीडी चार्ट में अगर आप देखें ध्यान से, तो जो आपका कुछ दिन पहले ही एक बेयरिश क्रॉसओवर बना था, और वो उसका गैप बढ़ रहा था, फिर आपने देखा 2-1 दिन पहले गैप कम हो गया, अब कुछ गैप स्टेबल सा हो गया, हल्का सा कम हुआ है फ्राइडे को भी, पर स्टेबल सा है। हो सकता है अब कल बाजार खुले तो ये गैप बढ़ जाए, तो यानी उधर भी लग रहा है बेयरिश क्रॉसओवर तो है, पर गैप इस वक्त लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मैं बढ़ूं या घटूं, उसको पता नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं एमएसीडी चार्ट पे भी बेयरिशनेस तो झलक ही रही है। अब बात करते हैं आरएसआई की। अब आरएसआई पे देखेंगे तो नंबर मिल रहा है 46, 40 से नीचे आ जाए ना तो फिर कहीं ना कहीं लगता है बेयरिशनेस बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता होगा 80 से 40 की जो जोन होती है वो होती है बुलिशनेस की, अपवर्ड मार्केट की, और 20 से 60 की जो जोन होती है वो होती है डाउनवर्ड मार्केट की, और इस वक्त ये 46 के आसपास है। तो ये क्लियर नहीं है कि अपवर्ड में है या डाउनवर्ड। तो एक बार आरएसआई जो है 40 से नीचे आ जाए तो फिर बेयरिश मार्केट की काफी हद तक कंफर्मेशन मिल जाती है, और जितना फिर नीचे गिरता है तो मार्केट को बेयरिश कह सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे आरएसआई ने नीचे टर्न भी मारा है, उसका वैल्यू गिरा है, तो कहीं ना कहीं आरएसआई चार्ट भी बेयरिशनेस की तरफ ही मूव कर रहा है। तो यानी अगर हम ओवरऑल एक आइडिया लगाने की कोशिश करें तो हम यही कहेंगे, 5 पॉइंट पर हमने कौन कौन से डिस्कस करें, कैंडल, बोलिंजर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
उसके बाद MACD RSI, लगभग सारे के सारे इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि बाजार वीक है। तो उम्मीद है ये हफ्ता बाजार का वीक जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है भाई। बाकी शेयर बाजार है, शार्क मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक चीज आपके लिए एक्स्ट्रा लाया हूं आज, पूछो क्या वो है। मैं वीकली चार्ट भी ले आया हूं, देखिए आपके सामने वीकली चार्ट आ गया। ये 1 वीक का चार्ट है, यानी जो कैंडल है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। अगर वीकली कैंडल पे भी ध्यान से देखेंगे तो पिछले 3 वीक से लगातार लाल कैंडल बन रही है और हर कैंडल पिछली कैंडल से नीचे है। और कल वाली कैंडल तो मोटी मोटी जो है हैंगिंग मैन टाइप बनी है, ठीक है ना। और कुछ समय से वो 7500 जब बाजार गिर गया था, वो एक हरी कैंडल देखो जो काफी नीचे गई है, वो वाली कैंडल है जिस दिन बाजार 7500 बना था। उसके बाद से एक अपवर्ड मूव चला आ रहा है और फिर पिछले 3 दिन से बाजार कुछ नीचे की तरफ मूड बना रहा है, यानी रेंज तो अपवर्ड ही कहोगे। और उस अपवर्ड में देखा जाए तो कुछ कुछ हद तक हैंगिंग मैन जैसा एक कैंडल भी बना है। तो अगर आप वीकली कैंडल भी देखो तो बाजार कमजोर ही नजर आ रहा है। लगातार 3 दिन लाल कैंडल, हर कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल से नीचे, हर कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल से नीचे है। लगातार आप 3 दिन की कैंडल देखिए। और हैंगिंग मैन पूरा तो नहीं है, थोड़ा सा हैंगिंग मैन है। और ब्रॉड इस वक्त बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये इशारा यही कर रहा है कि बाजार कमजोर हो रहा है। यानी वीकली चार्ट पे भी बाजार कमजोर नजर आ रहा है। बाकी बेटा ये इंडिकेशन होता है, टेक्निकल चार्ट गारंटी नहीं होती। अगर शेयर बाजार में गारंटी हो जाए ना, फिर तो किसी को नुकसान ही नहीं हुआ, सारे ही भाई साहब मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इशारे हैं, इशारों ही इशारों में बातें होती हैं और आपको उन इशारों में से अपने काम की चीज निकालनी पड़ती है। और वो अगर 10 में से 7-8 बार ठीक हो जाए तो आप विजेता हैं, और 2-3 बार तो गलती हो ही जाती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम कोई नॉस्ट्राडामस थोड़ी हैं जो हर बार ठीक निकलेंगे। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, वीकली एनालिसिस की। देखिए सबसे पहले कॉल्स आ गई हैं। अगर आप कॉल का देखेंगे, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 10,000 रुपये बना हुआ है भाई साहब, और 10,000 रुपये लगातार वो बढ़ी रहा है। केवल 19 तारीख को घटा था, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। और 9,500 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। हल्का सा वो 19 और 20 को हल्का हल्का गिरा था, 19 को तो ज्यादा गिरा था, 20 को हल्का गिरा था, फिर उसके 2 दिन तक बढ़ता रहा। पर 9,000 पे अगर आप देखेंगे ना, तो जो है ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। केवल 21 तारीख को एक बार घटा था, पर 22 को बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि 10,000 तो ऐसा लगता है अल्टीमेट रेसिस्टेंट लेवल है, जिसको क्रॉस ही नहीं कर सकता रेसिस्टेंस को बाजार, ऐसा लगता है। उसके बाद 9,500 भी एक कड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। पर अब जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 9,000 अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 9,000 पे एक अच्छा उभार नजर करके आ रहा है। तो हो सकता है ये वाला हफ्ता बाजार को 9,000 के ऊपर रहने में भी काफी कष्ट हो। 9,500 तो मुझे अभी काफी स्ट्रांग लगता है। तो यानी कि जो हफ्ता है, मुझे नहीं लगता बाजार जल्दी जल्दी 9,500 काट पाएगा। लेकिन भाई साहब ये शेयर बाजार है, यहां वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। बस हम अंदाजा ही लगा सकते हैं और सावधानी से काम कर सकते हैं, गारंटी किसी बात की नहीं है। अब बात करते हैं पुट की। अगर आप पुट पे ध्यान देंगे तो पुट का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 9,000 के ऊपर है, और वो लगातार बढ़ता रहा। केवल फ्राइडे को यानी 22 मई को वो हल्का सा गिरा, हल्का सा ही कहूंगा गिरा। और अगर 8,500 देखेंगे, वो सेकंड हाईएस्ट लेवल उभर कर आया है, और वह भी लगातार बढ़ता ही रहा है, एक बार भी नहीं गिरा। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो गैप है वो 9,000 और 8,500 में लंबा चौड़ा नहीं है। इसके बाद अगर आप 8,000 पे देखेंगे तो वहां भी ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। केवल 20 मई को हल्का सा गिरा था। तो बेटा पुट के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों लेवल काफी बड़ी सपोर्ट के लेवल नजर आते हैं, और बाजार को 9,000 के नीचे जाने में भी कष्ट होता नजर आ रहा है। यानी 9,000 एक यूनिक फिगर बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम मोटा मोटा देखें तो 9,000 और 9,500 के बीच में बाजार रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 9,000 के नीचे आ जाएगा, पर 8,500 के नीचे आता हुआ मुझे तो लग नहीं रहा अभी। और उसी तरह 9,500 से ऊपर जाता नहीं लग रहा। बाजार कहीं 8,500 और 9,500 के बीच ही इस हफ्ते सिमट जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। बाकी मैं फिर बोल दूं,
ये शार्क मार्केट है साहब, यहाँ वो हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं होता। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे, फिर कहोगे सर आपने ये कहा था। भाई सर कोई नॉस्ट्रेडमस है? भाई मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, जो चार्ट बोल रहा है वो बता रहा हूँ। सचिन अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा, मैं तो कमेंट्री दे रहा हूँ। भाई सचिन ने बल्ला उठाया, सचिन ने बल्ला घुमाया, मुझे क्या पता छक्का मारेगा या कैच आउट होगा। बल्ला घुमाया, उसके बाद अगर छक्का लग गया तो मैं देखा सचिन ने छक्का मार दिया, और आउट हो गया तो देखो छक्का मारने की कोशिश में सचिन बाबू आउट हो गए। यानी कमेंटेटर जो हो रहा होता है वही तो बता सकता है। तो मैं कोई भगवान या नॉस्ट्रेडमस तो हो नहीं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। इसके आसपास ही बाजार सिमटना चाहिए। थोड़ा अपना ओपिनियन देता हूं, गारंटी किसी बात की नहीं। तो 9000 जैसे कि हमने कहा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो हमें पता चल जाता है टोटल ओपन इंटरेस्ट से, क्योंकि जो जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, और बाजार अल्टीमेटली वहीं सिमटने की कोशिश करता है, वहीं क्लोज होने की कोशिश करता है। और वो लेवल कौन सा है? 9000 का। और 9000 पे आप देखिए साहब लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और 22 मई को तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लग रहा है बाजार कहीं ना कहीं 9000 के आसपास ही सिमट जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप मैक्सिमम पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऑफ पेन देखेंगे, सेकंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन वो बदलता रहा है। मंडे को वो 9.5 था, ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो 10 हो गया, थर्सडे को वो 8.5 हो गया, और फ्राइडे को वापस 10 हो गया। आंख मिचोली खेल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है। तो सेकंड वाला तो कंसिस्टेंट है नहीं, पर जो फर्स्ट वाला है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ कंसिस्टेंट बना हुआ है। किस लेवल पर? 9000 पे। तो अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन को माने, जो कि काफी हद तक सही है, तो ये बाजार की एक्सपायरी जो है 9000 के आसपास होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करिश्मा होगा। यही तो मजा है शेयर बाजार का। हमें लग भी रहा होता है, फिर भी हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि यार कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए, कहीं दाव रिवर्स ना हो जाए। यही जिज्ञासा, यही एक्साइटमेंट तो हमें अटैच रखती है किसके साथ? शेयर बाजार के साथ। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। मैं पुट कॉल रेशियो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा हूं, वही उसी रेंज में घूमता रहता है। शुरू में इंडेक्स ऑप्शन का अगर पुट कॉल रेशियो देखोगे 0.93 था, और पहले गिरा, फिर और गिरा, फिर बढ़ के वापस 0.91 पे आ गया, यानी लगभग न्यूट्रल ही चल रहा है। और जो स्टॉक ऑप्शन है वो डेफिनेटली 0.5 के आसपास रहता है, यानी कहीं ना कहीं वो बुलिश टाइप ही दिखाता है। और जो टोटल है उसकी भी वही हालत है, वो घूम फिर के वहीं 0.9 के इर्द गिर्द ही आने की कोशिश करता है। तो पुट कॉल रेशियो तो ओवरऑल न्यूट्रल सी परफॉर्मेंस देते हैं, वो नहीं बता पाते कि बाजार बुलिश होने वाला है या बेरिश। वो बेचारे कहीं ना कहीं न्यूट्रल, अपना न्यूट्रलिटी कहना चाहिए, न्यूट्रलिटी को दर्शाते रहते हैं। तो ओवरऑल हम कहेंगे, अब इसको हम सम अप कर दें कि भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस तो यही कह रहा है, बाजार कहीं ना कहीं 9000 के आसपास सिमटेगा, और थोड़ी ब्रॉड रेंज ले ली जाए तो 8.5 और 9 के 1500 के बीच में ही ये हफ्ते की क्लोजिंग या कहिए थर्सडे की एक्सपायरी नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे, कितने बड़े प्रेमी लोग जो होते हैं, मित्र, कौन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आइए उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने नेट खरीदारी और बिकवाली की वैल्यूज दी है। नेगेटिव मतलब नेट बिकवाली, नेट सेल्स, पॉजिटिव मतलब नेट बाइंग, खरीदारी। अब आप एफआईज का देखिए भाई साहब, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। पूरा हफ्ता एक ही बात पे टिके रहे, माल बेचो बेचो बेचो। पूरे हफ्ते उन्होंने नेट बिकवाली की है, और सबसे ज्यादा बिकवाली 18 मई को की थी, और उसके बाद थोड़ी बिकवाली गिरी, 19 को, फिर 20 को बढ़ी, 21 को काफी गिरी, और 22 को फिर बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो हमारे एफआईज हैं उनकी नेट बिकवाली को देख के हमारे को एक ही गाना याद आ रहा है, छोड़ गए बालम हमेरा हाल बुरा कर छोड़ गए, यानी बाजार को लुढ़का कर छोड़ गए। तो ये जो बालम है हमारे एफआईज, ये तो बाजार को जो है छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत अगर डीआईज को देखो तो उनका परफॉर्मेंस समझ ही नहीं आ रहा, कभी हरा कभी लाल, कभी हरा कभी लाल। सोमवार को उन्होंने नेट बिकवाली करी हल्की सी, पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दबा के उन्होंने नेट खरीदारी करी। स्पेशली वेडनेसडे को तो कमाल कर दिया, और फ्राइडे को फिर हल्की सी बिकवाली करके चले गए। अगर आप कुल देखें बाजार में दोनों की टोटल खरीदारी और बिकवाली, तो साफ नजर आ रहा है
मंडे को बहुत ज्यादा बिकवाली हुई थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को डीआईज की वजह से नेट खरीदारी हुई, और जो आपका फ्राइडे है उस पे नेट बिकवाली हुई है। अब इस हफ्ते क्लोजिंग है, अगर आप सारा हफ्ते का टोटल भी कर लें, मैडम एक रिक्वेस्ट थी, ये पांचों फिगर का टोटल भी कर दिया करिए आप, तो उससे हमें पता चल जाएगा भाई टोटल इन्होंने हफ्ते भर में क्या किया। बेटा आप लोगों को मेरा ये नया वाला एक नया मैंने चीज सोची आज कि हफ्ते का टोटल भी आना चाहिए। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो फट से लाइक का बटन दबाइए। आप लाइक दबाने में कंजूसी करते हैं, ऐसे ही मैं फिर समझाने में कंजूसी करूंगा तो कैसा लगेगा। तो लाइक दबाइए अगर आपको मेरा ये नया एक फंडा समझ, इससे क्या हफ्ते की ना टोटल पोजीशन हमें एक फिगर में पता चल जाएगी। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि जो बाजार है वो कहीं ना कहीं F5 तो जालिम होते जा रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं। डीआईज बेचारे रंग बदलते रहते हैं, कभी खरीदारी कर लेते हैं, कभी बिकवाली कर लेते हैं। कहीं ये भी नेट बिकवाली में उतर आए तो बाजार काफी गिर सकता है, ऐसा डर है। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आ गया तो फट से लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपनी नॉलेज में इजाफा करना है, क्योंकि बहुत सारी मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस में लेके आता हूं, आजकल स्पेशल वीडियोस बनाता हूं 3-3, 4-4 मिनट की, टेक्निकल एनालिसिस की, एफएनओ के ऊपर, जीटीडी के ऊपर करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस देता हूं, जो मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं। 4 मेंबरशिप लेवल है यूट्यूब के, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और आपका प्लैटिनम। देखो मेरी जितनी भी मेंबरशिप है इसमें मैं कोई टिप नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है जिसने दी टिप उसकी हुई डिप। मैं आपको एजुकेशन देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई शेयर में क्या लग रहा है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, वहां मैं डेली 1, 2, 3 वीडियो निकाल देता हूं हर तरह के लेवल के मेंबर के लिए। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम अपने जीटीटी, अपने इन्वेस्टमेंट्स जो मैं कर रहा होता हूँ, अपने जीटीटी ऑर्डर्स, अपने एफएनओ, वो मैं सारे शेयर कर देता हूँ, और उनके पीछे मेरी सोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी मैं बता देता हूं। यानी मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं, कोई टिप नहीं देता हूं, कोई मुझे उसमें विश्वास नहीं है। आप एजुकेट हो, अपने सौदे अपने आप करें, सीख जाएं तब करें, जब तक नहीं सीखते सीखें, क्योंकि हर आदमी को पढ़ना होता है। लोग स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किस लिए? सीखने के लिए। तो इसी तरह अगर आपने सीखना है तो मेरे मेंबर बनिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल भी कुछ सवाल पूछने का मन करता रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनिए, सफायर और रूबी। सफायर में सब कुछ है, एफएनओ नहीं है, और रूबी में सब कुछ तो है ही, सफायर वाला प्लस एफएनओ है। मैं फिर बोल दूं, मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कुछ नहीं देता हूं, मैं सिर्फ एजुकेट करता हूं। मैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। एक तरीके से मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूं। एक तो टीचिंग होता है थ्योरेटिकली, जैसे साइंस में नहीं पढ़ाते, थ्योरेटिकली पढ़ा दिया, फिर लैब ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे, वो टीचर दिखाता हूं मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखो इससे ये होगा। तो इसी तरह मैं लाइव इन्वेस्टमेंट करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, देखो मैंने ये सोचा, इसका ये रिजल्ट आया, मैंने ये चीज देखी थी इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर डाला, ये चीज सोची, ये एफएनओ का डाला, उससे मैं लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। वो करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक दे रखे हर चीज के लिए, उनका इस्तेमाल करिए। कोई दिक्कत है मेरे स्टाफ को आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपको हेल्प करेगा। बेटा जितनी हेल्प हो सकती है वो कर देते हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा कि आपका कोई काम नहीं हो सकता, आपका आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो आप जादू मंत्र कर देंगे, कुछ नहीं। वो आपको बस हेल्प कर देंगे, जितनी संभव होती है बेटा हम उतना ही कर सकते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो संभव है वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे स्टाफ को ज्यादा तंग करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर ये छोड़ दो, बेकार, इनकी हेल्प करना ही बेकार है। तो आप ऐसे मत किया करो, नहीं तो क्या होता है कि आपकी वजह से फिर औरों की हेल्प भी रुक जाती है ना। तो प्लीज़ थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना संयम बनाएं। स्टाफ से जो बेचारा बता देता, जितनी हेल्प होती है कर देता आप। अच्छा, इसके अलावा आपको अच्छी किताबें पढ़नी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबको देखिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, तो आप ना एक समझिए अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ढेरों गुड मॉर्निंग अपडेट्स आते हैं। सुबह सुबह इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, सारे न्यूज़, सारी बातें कि हो क्या रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है। बर्ड्स आई व्यू, अंग्रेजी में एक वर्ड है, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है जो जो बाजार में चल रहा है, और वो आपको जस्ट 5 to 10 मिनट्स में। मैं सुबह स्पेशली 6 बजे उठता हूं उसको बनाने के लिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने, बहुत आगे बढ़े। बाय।